नमस्ते। एक्मे विजन शाजापुर से मैं प्रबोध रोकड़े ASP.NET वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ASP.NET क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि ASP.NET ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित की गई .NET टेक्नोलॉजी का वेब आधारित हिस्सा है। इसकी सहायता से हम वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं जो इंटरनेट पे हमें उपयोग में आते हैं। जैसा कि ASP.NET वेब अनुप्रयोगों को वेब सेवाओं को बनाने के लिए उपयोगी है, जिसे IIS सर्वर ने पर एग्जीक्यूट किया जाता है। ASP.NEट क्लासिकल ASP से तेज एप्लीकेशन बनाने के लिए है। यह जो ASP है, एक्टिव सर्वर पेजेस, यह ASP.NEट की पूर्ववर्ती स्क्रिप्टिंग भाषा है। इसकी सहायता से भी वेब पेजेस, डायनामिक वेब पेजेस बनाए जाते थे, लेकिन ASP.NET इसकी तुलना में फास्ट एप्लीकेशन डेवलप करता है और वे एग्जीक्यूट भी फास्ट होते हैं। इसका रिस्पॉन्स टाइम ASP की तुलना में कम होता है। यह आपको कंसिस्टेंसी देता है, अर्थात आपके प्रोग्राम व्यवस्थित मैनेज्ड कोड के कारण रन करते हैं, सर्वर डाउन नहीं होता है, आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स प्रॉपर वे में मिलते रहते हैं। इसमें यूजर कंट्रोल, XML बेस्ड कंपोनेंट और यूजर अथेंटिकेशन का एक बहुत बड़ा सेट पहले से उपलब्ध है, जो उपयोगकर्ता अर्थात सॉफ्टवेयर डेवलपर को बहुत सारे प्री डिफाइंड कोड प्रदान करता है, जिससे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट संभव हो सकता है। यह ओपन सोर्स और क्लॉज प्लेटफॉर्म पर आधारित है। यहाँ ओपन सोर्स का अर्थ यह है कि आपको इसका उपयोग करने के लिए किसी भी संस्था को कोई राशि नहीं देना है। आप उसके सोर्स में बदलाव भी कर सकते हैं। यह मुफ्त में उपलब्ध होता है। और क्लॉज प्लेटफॉर्म का अर्थ यह है कि यह विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को मदद करता है। इसके बने एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म डेटा का आदान प्रदान करने में सक्षम होते हैं। ASP.NET फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य नवीनतम और आधुनिक तकनीक लाना है, जिससे क्लाउड आधारित और IoT अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर कार्य कर सके। अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? तो IoT इज ए सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। यह ऐसी सभी मशीनों का संघ है जो आपस में इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं। आज हमारी दुनिया में इंटरनेट और इंटरनेट आधारित तकनीक का बहुत बड़ा उपयोग है। जो डिजिटल युग है उसमें हम ऐसी सभी मशीनों से घिरे हैं जो ऑटोमेटिक इंटरनेट से जुड़कर हमें सुविधाएं प्रदान करती है, किसी नेटवर्क का हिस्सा होती है। जैसे आज की तारीख में यहाँ पे कुछ मोबाइल है, डिजिटल कैमरा है, पिक्चर्स हैं, साउंड्स है, आपके घर के उपकरण है, रिकॉर्डिंग है, आपका मेडिकल है, व्यापार से संबंधित है, शिक्षा संबंधित है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, कैलेंडर से संबंधित है, टाइम मैनेजमेंट है और चैटिंग है। इसमें आपने फिलहाल व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि की सुविधा भी देखी होगी। साथ में ईमेल, डिजिटल पेमेंट और आपके ATM इत्यादि मशीनें इंटरनेट की सहायता से आपको सुविधाएं प्रदान कर रही है। तो ASP.NET इस प्रकार के एप्लीकेशन बनाने में हमारी मदद करता है। यह विंडो, लाइनक्स, मैक OS ऐसे विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे प्लेटफॉर्म कहते हैं, के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किया एक वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो ASP.NET है। इसका उपयोग वेब आधारित एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। यह पहली बार 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका जो अभी लेटेस्ट संस्करण है वो 4.6 कहलाता है। ASP.NET आपको HTTP प्रोटोकॉल के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह .NET की संगत भाषाएं जो C#, है, विजुअल बेसिक .NET और J#, इस पर आधारित प्रोग्राम बनाने में ASP.NET हमारी मदद करता है। अब इसके कुछ लाभ हैं। वह है कि
इसका पूरा नाम एक्टिव सर्वर पेजेस .NET है। यह वेब ऐप विकसित करने के लिए 3 रूपरेखाओं का समर्थन करता है, जो वेब फॉर्म है, जो पिछले वीडियो में हम समझ चुके हैं। ASP.NET अभी हमने ऊपर पढ़ा, और ASP.NET MVC। अब यह MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर है। इसका पूरा नाम है मॉडल व्यू कंट्रोलर। यह एक डिसकंटिन्यूड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट विच इम्प्लीमेंट्स इट्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यह माइक्रोसॉफ्ट ने एक अतिरिक्त सुविधा दी है, जो आपके ऐसे वेब आधारित फ्रेमवर्क या कंपोनेंट है जिसकी सहायता से प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स का उपयोग आप अपने वेब पेज और एप्लीकेशन बनाने के लिए कर सकते हैं। यह भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप इसमें नए नए प्रकार स्वयं बना सकते हैं या पहले से मौजूद प्रकारों का उपयोग कर सकते हैं। यह डेवलपर के लिए विशाल लाइब्रेरी की सहायता प्रदान करता है, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नियमित रूप से विकसित की जाती है, और यह .NET में ही लिखी गई भाषा है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि एक हाई परफॉर्मेंस ASP.NET में बने नए जो एप्लीकेशन है वह पूर्ववर्ती भाषा ASP की तुलना में बहुत तेज गति से कार्य करते हैं, क्योंकि यह पाइपलाइन और IIS के साथ विकसित किए गए हैं। यह लाइट वेटेड है, अर्थात इसके कोड कम लाइनों में बड़ी कार्य करने में सक्षम है। यह सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग मॉडल पर आधारित है। यह क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। ASP.NET क्रॉस प्लेटफॉर्म विकास का समर्थन करता है। इसे विंडो, लाइनेक्स, मैक OS के साथ डिप्लॉय किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट इस विकास प्रक्रिया को बहुत बड़ा समर्थन करता है। यह फास्ट और स्केलेबल है, क्योंकि इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास लाइब्रेरी है जो बहुत आपका समय बचाती है। पहले से उपलब्ध सुविधाओं को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको उपयोग करना होता है, और यह वर्तमान में जितने भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क उपलब्ध है उसमें से सबसे फास्टेस्ट इसको माना जाता है। यह ओपन सोर्स है, अर्थात यह मुफ्त में उपलब्ध है। आपको इसके लिए किसी को कोई रॉयल्टी अथवा इसे खरीदने के लिए किसी को कोई राशि देने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रोफेशनल्स, प्रोग्रामर्स के द्वारा यह अधिक उपयोग में लाई जाती है, और इसको एक विशाल समुदाय सपोर्ट करता है, जिससे आप किसी भी प्रकार की हेल्प मुफ्त में विभिन्न वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ASP.NET सिक्योर एप्स निर्माण करने की सुविधा करता है। इसमें जो XSS, CDRF और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट एप्लीकेशन, यह जालसाजी रोकने के लिए मदद करती है। जैसे गूगल, फेसबुक इत्यादि एक दूसरे के लॉगिन का उपयोग करके आपको किसी भी साइट में आने की सुविधा प्रदान करता है। यह उस प्रकार का उपयोग इसमें शामिल है। सेल्फ होस्टेड एप्लीकेशंस। सेल्फ होस्टेड का अर्थ यह है कि आपने जो एप्लीकेशन इस पे डिप्लॉय की है वह डेवलप करना और फिर इंटरनेट पे उसे डिप्लॉय करना आसान होता है। IIS इसको चलाने में मदद करता है, और आपको उसके लिए किसी भी प्रकार की मेमोरी मैनेजमेंट या ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती है। यह सारे काम अपने आप .NET फ्रेमवर्क के द्वारा ही हो जाते हैं। इसके कुछ अन्य लाभ भी हैं, जैसे यह एप्लीकेशन निर्माण के लिए कोड कम लगता है, अर्थात प्री डिफाइंड कोड का यूज करके, प्री डिफाइंड कंट्रोल्स का यूज करके आप आसानी से बड़े सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। यह सर्वर साइड तकनीक है, अर्थात यह पहले सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है, फिर इसका जो रिस्पॉन्स है वो HTML या XML के रूप में ब्राउजर को भेजा जाता है। यह एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना आसान है यदि कंपोनेंट सिस्टम पंजीकृत नहीं है। 2 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड कंपोनेंट तो पहचाने जाते हैं, लेकिन अनरजिस्टर्ड कंपोनेंट को भी यह सिक्योर या टाइट मैनेज्ड वातावरण में एग्जीक्यूट करता है।